हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 201 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं 201 एपिसोड में क्या होता है। वैसे तो आज शहर फंसने वाली है और माहिद उसको बचाने जाने वाला है, जिसका एक प्यारा सा फोटो एक पोस्ट कलर्स टीवी ने पोस्ट किया था जो देख करके बिल्कुल मजा आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर फरीद ने बिल्कुल सही कहा, ये दोनों साथ में बहुत प्यारे बहुत प्रिटी लग रहे थे उस फोटो में। जो फोटो डॉक्टर सुल्ताना को माहिद भेजा था क्लिक करके इयररिंग पहनाते हुए, एकदम मस्त फोटो था, वेरी रोमांटिक। और ये मेकअप जो है ना, पूरे मेहर फैन को ना पागल बना करके मारने वाले, एक पे एक बैक टू बैक इतने अच्छे अच्छे एपिसोड दे रहे हैं ना कि मजा आ जा रहा है देख करके। बस ये ना करना कि इन दोनों को वापस से लड़ाई करवा देना या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के इनको फिर से अलग मत करना यार, कुछ और कर दो बट ये ना करना। शहर एटलीस्ट डॉक्टर फरीद के ही सामने बट अपनी फीलिंग शेयर तो कर रही है कि माहिद के साथ जब भी वो होती है वो भूल जाती है कि वो कौन है, किसकी बेटी है, किस गलती के लिए माहिद को जिम्मेदार समझती है। जिस लम्हे शहर माहिद के साथ होती है उस लम्हे वो सिर्फ और सिर्फ शहर होती है जो कि माहिद की खुशी में खुश होती है। माहिद को मुस्कुराता देखकर अच्छा लगता है इसको, क्योंकि शहर अब भी माहिद से पहले की तरह ही बहुत प्यार करती है और ये डिनाई नहीं किया जा सकता। बट शहर इस बात को मानना नहीं चाहती है। डॉक्टर फरीद, आप शायद शहर के पॉइंट्स को समझ नहीं रहे हैं। शहर की पीओवी को समझने की कोशिश करिए आप, जो शहर कह रही है। या आप सही कह रहे हैं कि किसी को मुस्कुराता देखकर खुशी होनी अच्छी बात है, बट शहर का जो पीओवी है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, जो शायद आप नहीं समझ सकते उसकी इनर फीलिंग को। आप सच में नहीं समझ सकते डॉक्टर फरीद, क्योंकि आप शायद वहां तक सोचना ही नहीं चाहते, या फिर आप समझ रहे हैं आप कहना नहीं चाहते शहर के, क्योंकि आपको पता है कि अगर ऐसा कुछ आप कहे तो शहर हो सकता है अपनी कदम पीछे खींच ले माहिद की इलाज करने से। डॉक्टर फरीद, ये तो आपने शहर को बहुत ही बड़ा टास्क दे दिया। ये क्या कह दिया जिसके लिए वो मानेगी ही नहीं। ओह माय गॉड यार, वो मनहूस है हवेली जहाँ पे ना तो माहिद जाना चाहता है ना शहर जाना चाहती है। इन दोनों के लिए बहुत बड़ी ट्रॉमा है वो, और उस हवेली जाने की बात कर रहे हैं। इस वजह से अब मैं समझी कि प्रोमो में शहर ये जानबूझकर पेट गुंडे बुला करके माहिद को वहां पे बुलाई है ताकि एक दूसरे की पेन को हील कर सके। बट शहर के लिए ये बहुत ज्यादा दर्दनाक हो जाएगा। इसकी अम्मी का मौत हुआ था उस हवेली में, ये जाएगी, इसके जख्म फिर से बहुत ज्यादा ताजे हो जाएंगे, मतलब इसकी तकलीफ दोगुना बढ़ जाएगी। मुझे अब इस बात के लिए डर लग रहा है कहीं कोई नया मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो जाए और कोई तीसरा बंदा इस चीज का लुत्फ ना उठा ले, फिर तो खतरनाक हो जाएगा। शहर जो गलती माहिद करा ही नहीं है उस गलती के लिए माहिद को 7 सालों से ब्लेम करती आई है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, बट अब जो उस हवेली में जा करके उस सीन को दोबारा से रिक्रिएट करने वाली जो बात है, चलो रिक्रिएट होगा तो शायद शहर को भी माहिद का पीओवी समझ आएगा कि उसके वजह ऐसा कौन सा सिचुएशन आया था जिससे कि वो कौसर आंटी को उस हवेली में छोड़कर इसको बचाने के लिए आया था, क्या क्या हुआ था। शायद शहर की मिसअंडरस्टैंडिंग भी माहिद को लेकर के खत्म हो जाए। मुझे इस बात के लिए थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ऐसा हो जाए। ऐसा कुछ हुआ तो यार बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि सिर्फ माहिद के पेन को हील करना ही जरूरी नहीं है। शहर के अंदर जो माहिद को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी क्लियर अगर हो जाते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि अब 7 साल हो चुके हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम हो चुका है, लॉन्ग इयर्स हो चुका है 7, और अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ना थोड़ा सा खत्म होने की जरूरत है, सोल्व करने की जरूरत है। इतना बेइज्जत होने के बाद भी ये इंसान मान नहीं रही है यार, कितनी बेशर्म है यार।
मुझे कोई एक बार ऐसे बोल दे ना, मैं दोबारा कभी पलट के उसकी तरफ ना देखूं। मेरे अंदर इतनी ईगो है, और इस इंसान के अंदर तो बिल्कुल ही शर्म ही खत्म हो चुकी है कि मुझे किसी के माहिर साफ साफ कह रहा है मेरी पर्सनल लाइफ में मत घुसो, फिर भी ये बाज नहीं आ रही है। व्हाट इज दिस यार, क्या औरत है ये। हर वक्त अपने बेटे को उल्टा सीधी पट्टी पढ़ा रही है माहिद के बारे में, और माहिद आ भी गया। और अगर अभी कैश फिर से कह देता कि अम्मी कह रही थी कि माहिद के पास हम लोग के लिए टाइम नहीं है, फिर से इसका क्लास लगता। यार कैश बोला क्यों नहीं है यार, बोलता तो ज्यादा बेटर होता, मजा आता फिर से इसका क्लास होता तो। लेकिन ये तो जा रही है तहकीकात करने के लिए ना। यार आई होप कि डॉक्टर फरीद बचा ले उन सारे रिपोर्ट्स को, माहिद की जो इलाज जो भी चल रही है, ये सारी चीजों को ना हाइड करके रख पाए इस इंसान से, वरना पता नहीं क्या ही होगा। बिल्कुल जहर लग रही है, मेरा दिल कर रहा है ना इस इंसान को फोन में घुस के गला दबा दूं मैं। क्या माहिर जा पाएगा जानकीपुरम जंगल? बिल्कुल जा पाएगा, क्योंकि बात शहर की आती है तो माहिर कहीं भी जा सकता है, माहिर किसी भी ट्रॉमा में घुस सकता है। गाइज मुझे बहुत डर लग रहा है शहर के लिए, कि शहर का झूठ जिस दिन पकड़ा जाएगा कि इतना झूठ बोली है माहिर से, क्या माहिर शहर को माफ कर पाएगा? माना कि उसके इलाज करने के लिए इतने सारे झूठ बोले हैं शहर ने, बट स्टिल यार क्या माहिद उसको माफ कर पाएगा? आई होप कि माहिद को कभी पता ना चले कि शहर इतने सारे झूठ बोली है उससे इलाज करवाने के लिए, और जानबूझ के ये सारे सीन्स रिक्रिएट करवा रही है उससे, जानकीपुरम जंगल में जानबूझ के बुला रही है। कुछ इसको नहीं हुआ है यार। और अब मैं ये चाहूंगी कि आई होप सब कुछ शहर के प्लान के मुताबिक हो, जैसा शहर चाह रही है, जैसा शहर सोची है, वरना कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो गई काम से। मुझे बुरा इस बात के लिए लग रहा है ना कि इंसा का प्लान अब सक्सेस होने वाला है। वो हॉस्पिटल जाएगी, उसको सब कुछ पता लगेगा, शायद पता लग जाएगा, यार ना लगे वही बेटर होगा। वैसे माननी पड़ेगी इंशा का बेटा ज्यादा अच्छा है, बहुत समझदार बच्चा है, जो माहिद की सिचुएशन को समझ रहा है कि उसको जाना जरूरी है शहर के पास में, तो वो कह रहा है कि आप जंगल चले जाइए शहर दीदी को बचाने के लिए। लेकिन एक ये इंसा है नागिन कमीनी कहीं की, जिसके अंदर जरा शर्म नहीं है, कि अगर किसी ने कह दिया मुझे कि मेरे पर्सनल जिंदगी से दूर रहो, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूं, फिर भी उसके पीछे पड़ी हुई है। ये क्या बेहुदापन है यार। सोचने वाली बात है, अगर किसी को पता चल जाए कि कोई मर्द अपनी एक लड़की के पीछे इतना पागल है कि वो उसकी सारी कही हुई बातें सुन रहा है, समझ रहा है, उसे एक बुलाने पे एक आवाज पे चला जा रहा है, तो मुझे उसे डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए, मुझे उसके आजू बाजू में भटकना नहीं चाहिए। इस इंसान के अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं, एक नंबर की बेगैरत औरत है ये। चलो शहर का अक्ल धीरे धीरे ठिकाने तो आ रहा है कि माहिद खुद को तो माफ कर देगा, साथ में अगर शहर भी उसको माफ कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा। बेवजह 7 सालों से उसको अपनी अम्मी के मौत का जिम्मेदार मानती आई है, जो कि उसने ऐसा कुछ करा भी नहीं है। तो चलो अच्छा सोच है बहन, अब उसको माफ कर ही दो। हमारे भी दिल, हम ऑडियंस समाज में खुशी का माहौल छाएगा कि चलो तुमने फाइनली उसको माफ कर दिया, अब कोई नया ट्रबल आ सकता है, बट ये पुराना वाला खत्म हो गया। एक ही चीज को बहुत लंबे टाइम से तुम खींच रही हो, 7 सालों से खींच रही हो, और 7 साल बहुत बड़ी चीज होती है यार। मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है उस इंसा वाली हरकतों के लिए, कि इंसा को सच में पता न चल जाए कि शहर माहिद का इलाज कर रही है, फिर तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। ये बंदा इतना ज्यादा पॉजिटिव है, देखो जरा कितने स्पीडली भागे जा रहा है, गाड़ी को भगाए जा रहा है। यार ऐसा ही बंदा हो तो ऐसा हो, वरना ना हो, जो एक आवाज पे आ जाए, खुद मुसीबत में हो। जैसे कि ये अपने दिमागी हालत से लड़ रहा है, लेकिन फिर भी शहर के लिए उस जानकीपुरम जंगल में जा रहा है, क्योंकि वहां पे शहर फंसी हुई है, शहर है तो शहर के लिए जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। OMG यार, ये तो ड्रामा करते करते शहर सच में फंस चुकी है। कांट बिलीव यार, मुझे लगा था कि ये ड्रामा, ये पेड गुंडे है, बट ये पेड गुंडे नहीं है, ये तो सच में इसके पीछे पड़े हुए हैं। बट अच्छी बात ये है कि माहिद बैकअप के लिए आ रहा है और वो जल्द ही आ जाएगा। सो
मुझे इतनी ज्यादा टेंशन शहर के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके फोन का लाइव लोकेशन भी ऑलरेडी माहिद ट्रैक कर रहा है। सो इन बेचारे गुंडों की इन गुंडों की तो बहुत ही बुरी वाली हसर नशर होने वाली है। शायद ये अपना थोबड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, शीशा में इतना बुरा होगा। मुझे लग ही रहा था ये दिलनाज इस बार तो अमाल को फंसा के ही दम लेगी, और फाइनली ये ट्रैप हो ही गई अमाल इस दिलनाज की झांसा में। नहीं, दिलनाज नहीं, हुस्ना फुप्पू कह सकते हैं, हुस्ना फुप्पू के झांसा में। चलिए फुप्पू, आपने जो तीर चलाया है सीधा निशाने पे जाके लगा है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब कौन सा नया धमाका होने वाला है। बहन मत लो ये पैसे, वापस कर दो वरना बहुत बुरा फंसोगी। यार अब मैं किसी नए ट्रॉमा के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। क्या होगा आगे, अब मेरी सोच सोच के हालत खराब हुई पड़ी है। यार ये दिलनाज इतने झट से पैसे खींच करके अपने बैग में रख के और यहाँ से गायब हो रही है। ये थोड़ा भी अमाल को डाउट नहीं हो रहा है कि इसकी हरकतों पे कि ये कर क्या रही है? थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव है, ऐसा कोई करता नहीं है, ये सब इसको अजीब नहीं लग रहा है? कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है यार? माहिद यार तुम जल्दी से जाओ, शहर सच में फंसी हुई है और भाग रही है। लोकेशन में तुम्हें ऑलरेडी मूव करता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब समझो और जल्दी जाओ। चलो, माहिद को वाकई पता तो चला कि शहर सच में फंस चुकी है, गुंडे उसके पीछे पड़ चुके हैं और माहिद तो पहुंच ही जाएगा शहर को बचाने। बट आज के एपिसोड में शहर माहिद एक दूसरे से मिले ही नहीं। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। गाइस अपकमिंग एपिसोड तो बहुत मजेदार होने वाला है यार। इतनी जल्दी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने वाली है, मतलब शहर सब कुछ समझने वाली है कि आखिर उस दिन माहिद के सामने कौन सी मुसीबत थी जिसकी वजह से वो कौसर आंटी को छोड़ करके यहाँ से गया हुआ था। इज माहिद प्रपोजिंग टू शहर, प्रपोज कर रहा है कि क्या हम इस झूठी मंगनी को सच में बदल सकते हैं? OMG यार, क्या शहर मानेगी? नहीं, शहर नहीं मानेगी, इतनी जल्दी तो शहर नहीं मानेगी, बट शायद मान जाएगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।